इस क्लास के अंदर पूरा परिचय जानेंगे और साथ में टैली चालू करना सीखेंगे और साथ में टैली बंद करना भी सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड के उन बटन के बारे में बताऊंगा जिसको टैली में इस्तेमाल करना होता है। टैली में माउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टैली को चालू करने पहले हमें ये समझना होगा आखिर टैली कैसे चलाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आज से पहले कभी टैली सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे तो टैली सॉफ्टवेयर में माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, यानी कि माउस का प्रयोग ना के बराबर होता है। सारा का सारा काम हम लोग टैली में कीबोर्ड से ही करते हैं। चाहे टैली से बाहर जाना हो, चाहे टैली से अंदर जाना हो, चाहे टैली को ओपन करना हो, चाहे उसको एक्सेप्ट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सारा का सारा काम टैली के अंदर कीबोर्ड से ही करते हैं। तो सबसे पहले यही बता देता हूँ कि किस बटन से टैली से बाहर, किस बटन से टैली के अंदर जा सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन पर जाना हो तो किस बटन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एस्केप की को समझना होगा कि टैली में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बटन है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन से बाहर आना है तो उस समय एस्केप की का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमें टैली से भी बाहर आना है तो एस्केप की ही दबाएंगे। इसी तरह टैली के अंदर कोई भी ऑप्शन खोलना हो तो उस कंडीशन में इंटर की दबाते हैं। यदि टैली के ढेर सारे ऑप्शन हैं तो अगर हमें इधर उधर जाना है या दाएं बाएं जाना है उस समय, या नीचे ऊपर जाना है तो एरो की का बटन का प्रयोग करते हैं। आपका हाथ कीबोर्ड पर कुछ इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए। आपकी लेफ्ट हैंड की बीच की उंगली एस्केप की पर होना चाहिए और अंगूठा आपकी अल्ट बटन के पास होना चाहिए, और जो राइट हैंड है वो कीबोर्ड पर कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि उससे नंबरिंग भी टाइपिंग करना होता है, साथ में फंक्शन की भी टाइप करना होता है। ऊपर में ये पट्टी दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं हम शॉर्टकट की बार। जो ये साइड में पट्टी दिखाई दे रही है राइट हैंड में उसे हम बोलते हैं बटन बार। जो हमारा ये नीचे वर्क एरिया में दिखाई दे रहा है स्टार्टअप में, उसमें लिखा है ए से एक्टिव लाइसेंस। एक्टिव लाइसेंस का मतलब होता है कि हम लाइसेंस को खरीदते हैं। नीचे लिखा गया है ई से रीएक्टिव लाइसेंस। रीएक्टिव लाइसेंस का मतलब होता है हम रेंट पर लेकर चला सकते हैं। सी से होता है कंग्निफायर एग्जिट लाइसेंस। इसका मतलब होता है कि पहले से हम इसको लाइसेंस लिए हैं तो अपना एग्जिट किए हैं, फिर से वापस लेकर चला सकते हैं। नीचे दिया है यल से लॉगिन एज रिमोट टेलीनेट यूजर। इससे ये होता है कि हमें जैसे कि किसी का रेंट पर लेकर टैली चलाना है तो वो हम यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है डब्ल्यू से वर्क इन एजुकेशन मोड। इससे होता है कि हम विद्यार्थी को सीखने के लिए ये ऑप्शन दिया रहता है। नीचे ऑप्शन दिया है क्यू से क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है काटना। नीचे ऑप्शन में दिया है कि टैली के बगल में दिया है वर्जन, कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। उसके बगल में दिया है कि लाइसेंस, ये जो लाइसेंस लिया रहता है उसका यहाँ पर आईडी शो करता है। उसके बाद बताता है कि कौन से नाम से डाटा एंट्री चल रही है। बगल में दिया है कैलकुलेटर, जिस ऑप्शन में हम गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने किया 25 + 25
25। उसके बाद इंटर बटन हम करेंगे तो हो जाएगा 50। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाकर इंटर बटन करेंगे, तब हमारा ये वर्क एरिया खुल जाएगा। यहाँ पर जो हमारा ये है वर्क एरिया है, एस्केप की बटन का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा यस और नो। अगर हम केवल नो प्रेस करते हैं, यन प्रेस करते हैं तो भी नहीं कटेगा। अगर हम एस्केप की फिर से कर देते हैं तो नहीं कटेगा। अगर हम वाई प्रेस करते हैं तो कट जाएगा। अगर हम इंटर भी बटन प्रेस करते हैं तो भी कट जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको टैली अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा।